स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जितनी भी रिलेटेड इससे बातें थी सभी डिस्कस कर दी थी, जो कि बेसिक थी। क्लियर? आज अपने इसके आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपना टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की अगर अपने बात करें तो बेटा यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है? वेरिएबल्स एंड डिग्री। क्या देखने को मिलता है बेटा? वेरिएबल एंड डिग्री। ध्यान रखो, वेरिएबल एंड डिग्री देखने को मिलता है। क्लियर? अगर हम इसी की बात करें तो बेटा यहां पर अगर अपने पास इफ px is a polynomials, ध्यान रखो, if px is a polynomials in x, so highest degree जो होगा ना, highest degree of ध्यान रखो, highest degree of x in px, that is called degree of polynomials. क्लियर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या होगा? इफ px is a polynomials in x, highest degree of px in px, that is called degree of polynomials. ओके, तो ये तो हो गई इसकी डिग्री की बात। ठीक है, अगर हम इसकी डिग्री को कुछ एक्सप्रेशन से समझें तो यहां पर बेटा अपने को देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां पर अपने पास एग्जांपल है 4x प्लस 2। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहां पर मेरे पास वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है बेटा x, और इसके ऊपर है डिग्री 1। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो बेटा यहां पर है अपने पास वेरिएबल y और डिग्री है, ध्यान रखो, 2। ओके, क्या है? 2। अगर अपने थर्ड की बात करें सो यहां पर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 7, और यहां पर वेरिएबल की बात की जाए सो वेरिएबल है x और डिग्री है 3। ठीक है बेटा, तो यहां पर अपने ने फर्स्ट एग्जांपल क्या देखा कि फर्स्ट एग्जांपल है 4x प्लस 2, जहां पर वेरिएबल बेटा अपने को x देखने को मिला और डिग्री क्या है? 1। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, वेरिएबल है y, डिग्री है 2। थर्ड की बात करें सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यहां पर है वेरिएबल x और डिग्री क्या है? 3। क्लियर? और हमने यहां पर इसकी डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। ओके, तो इस तरह से ये तो पता चल गया कि अगर मेरे पास कोई भी अगर एक्सप्रेशन है तो मैं वहां पर उसकी डिग्री को कैसे देखूंगा। ओके, तो उसके लिए तो बेटा अपने ने इसका डिस्कशन किया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको पॉलिनोमियल्स नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसके बारे में एक्चुअली मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ओके, अगर हम इस टाइप के एक्सप्रेशन की ही बात करें, जैसे कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ध्यान रखना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1। नेक्स्ट की बात करें रूट एक्स प्लस 2। ओके, थर्ड एग्जाम्पल की अगर बात की जाए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 7। ठीक है, तो इस तरह से बेटा यहां पर मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिए हैं। अब यहां पर हमको ये बताना है कि किसको पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। सबसे पहली बात देखो, इसको तो नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे, इसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है,
अब किसको नहीं बोलेंगे, अगर यही अगर अपॉन में होता, जैसे कि ध्यान रखो, जैसे कि ठीक है, ये तो इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, अब अगर इस तरह से दिया होता ना तो हम इसको नहीं बोल सकते थे। क्लियर? तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर? ओके, अगर हम पॉलिनोमियल्स को और डीप में डिस्कस करें, ठीक है, तो यहां पर बेटा अपने को देखने को मिलता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड ध्यान रखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। ध्यान रखो, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो बेटा इस तरह के पॉलिनोमियल्स के अंदर जो डिग्री होगी ना वो 1 देखने को मिलती है। ध्यान रखना है, अब पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स के पास कितनी डिग्री होगी, 1 डिग्री ही होनी चाहिए, तो अपने उसको क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर हम इसके कुछ एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे कि 2x 4x + 2 एंड ध्यान रखो 2x 4x + 2 एंड 3z + 4। अगर हम यहां पर देखें तो बेटा वेरिएबल तो अपने पास x है, यहां पर डिग्री कितनी है, 1। ओके, इसकी बात की जाए, देखो यहां पर अपने पास वेरिएबल क्या है, x, डिग्री क्या है, 1। यहां पर भी अपने पास वेरिएबल क्या है, z, डिग्री क्या है, 1। क्लियर? अगर ऐसी सिचुएशन मिले ना तो ही अपने इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, क्लियर? ओके, तो देखो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, 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 अगर हम इसी के कुछ फॉर्म के बारे में बात करें, जैसे कि जनरल फॉर्म तो होगा ax + b। ध्यान रखो ax + b। ओके, अगर हम यहां पर ax + b की बात करें तो x तो समझ में आता है, क्या x तो हमको समझ में आता है कि x तो है वेरिएबल। a और b की अगर बात की जाए, ध्यान रखो अगर a और b की बात करें तो ये क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है, ध्यान रखो कि ये जो कोएफिशिएंट्स है ना आर रियल नंबर्स। ये जो कोएफिशिएंट्स है ना इन्हीं को बोलते हैं बेटा रियल नंबर। क्लियर? ओके, तो इस तरह से बेटा अपने ने ये जो जनरल फॉर्म बनाया, इससे हमको ये पता चल गया कि कोएफिशिएंट को अपने ही बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये लीनियर पॉलिनोमियल्स तो होता है कंप्लीट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो बेटा इसी को अपने बोलते हैं स्क्वायर भी। ध्यान रखो, इसी को हम स्क्वायर भी बोलते हैं। किसको? क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक को अपने क्या बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें सो ax² + bx + c। ध्यान रखो ax² + bx + c। ठीक है, अगर अपने x की बात करें तो बेटा x को तो बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और अगर a b c की बात करें, ध्यान रखो यहां पर कि a b और c की बात करें तो इसको अपने क्या बोलेंगे, रियल नंबर।
और यहां पर बेटा एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या a इज नॉट इक्वल टू 0 हमको देखने को मिलेगा। क्लियर। और अगर अपने इसके कुछ एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन होगा, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है बेटा, डिग्री 2। तो ध्यान रखना कि अगर 2 मिले तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्लियर, ओके, क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अगर अपने बेटा थर्ड की बात करें, थर्ड नंबर है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अगर बात की जाए तो यहां पर बेटा एक फंडा तो क्लियर हो गया कि यहां पर अपने को डिग्री मिल जाएगी 3। ठीक है। अगर मेरे को डिग्री दिखती है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर 3 तो मैं तो उसको बोल दूंगा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर। और इसके अगर अपने जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म, तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है, ध्यान रखो, ax क्यूब, ध्यान रखो, bx स्क्वायर, cx एंड d। ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx एंड d। क्या देखने को मिलता है, ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx प्लस d। ओके। तो इस तरह से बेटा ये तो अपने को हो गया क्लियर, क्या कि कब हम बोलेंगे कि ये है क्यूबिक। ओके। कब अपने इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ये हो गया जनरल फॉर्म। एज सिमिलर यहां पे चलना है, a इज नॉट इक्वल टू किसके, 0 के। a इज नॉट इक्वल टू 0 के देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो अपने को देखने को मिलेगा जैसे कि x क्यूब, y क्यूब माइनस 1। अगर नेक्स्ट की बात करें सो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ठीक है। x क्यूब, y क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ओके। तो इस तरह से बेटा इसको अपने क्या बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर, ओके। तो बेटा यहां पर अपने ने देखा लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा और लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में भी देखा। ठीक है। और यहां पर अपने देख सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी बेटा अपने ने डिस्कस किया। ओके। तो इनके एक्सप्रेशन क्या होंगे, क्लियर। यहां पर जनरल फॉर्म क्या होगा, ये तो अपने को पकड़ में आ गई बात। ठीक है। अगर अपने यहां पर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, ठीक है, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इसको कैसे पकड़ेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, ओके। अब देखो यहां पर अपने क्या करते हैं कि जो अपने पास वेरिएबल है ना, अगर अपने उसकी कुछ वैल्यूज रख दें, जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू रख दी बेटा 2 सपोज करो, और सेकंड में अगर अपने ने रख दी 0। ठीक है। तो यहां पर अपने एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर इस वैल्यू को पुट अप करेंगे। क्लियर। जैसे कि एक्स स्क्वायर, ध्यान रखो कि ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिया है अभी तो, माइनस 3x एंड 4। ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 मैंने यहां पर लेके रखा हुआ है। ठीक है। तो यहां पर बेटा फर्स्ट में अपने पुटअप कर देते हैं 2, यहां पर x की जगह 2 एंड ये हो गया 4। अगर बेटा अपने इसकी बात करें तो ये तो हुआ 4, बिकॉज 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके। ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 4। ठीक है। 4 और 4 क्या हो गए, कैंसल। आंसर विल बी -6। नेक्स्ट सिचुएशन देखी जाए, अगर x की जगह रख दें 0, सो क्लियर। अपने को यहां पर क्या देखने को मिलता है, हमको यहां पर देखने को मिलेगा
ये तो हो गया 0, एज सिमिलर ये भी हो गया 0, बचा क्या -4। क्या बचा -4। तो बेटा यहाँ पर अपने को वैल्यू तो मिल गई, क्या वैल्यू मिली -4 एंड -6। क्या वैल्यू मिली -6 एंड -4। ठीक है, चलो अगर अपने यहाँ पर एक और सिचुएशन देख लें जरा, जैसे कि इक्वेशन सेम रखते हैं और यहाँ पर जो वैल्यूज है फर्स्ट में ले लेता हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या लेता हूं -1। ठीक है, और नेक्स्ट में बेटा अपने ले लेंगे यहाँ पर 4। फर्स्ट की अपने पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने x की जगह रख दिया -1। ओके, देखो अगर इसकी बात करें -1 है, पावर क्या है 2, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, माइनस और माइनस हो जाएंगे बेटा प्लस, ये क्या हो गया -4, 4 - 4 0, क्या मिलता है 0। चलो एक ये तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट 4 स्क्वायर एंड 3 4 एंड 4, ये तो हो गया बेटा 16। क्लियर, क्या हुआ 16। और 4 3 की बात करें तो बेटा ये हो गया 12 एंड ये हुआ 4। ठीक है, माइनस माइनस को क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने प्लस कर लेते हैं। तो 12 और 4 को अगर प्लस किया जाए तो बेटा अपने को मिलता है 16। 16 हो गया कैंसल, आंसर क्या मिला 0। ठीक है, तो बेटा इस केस में क्या हुआ कि दोनों के ही वैल्यू अपने को क्या मिल गई 0। क्लियर, ओके। तो देखो यहाँ पर जीरोज है ना, तब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि -1 एंड 4 क्या है zeros of quadratic polynomials। ध्यान रखना है कि -1 और जो 4 है ना उसको अपने क्या बोलेंगे zeros of quadratic polynomials। ओके, क्लियर। तो इस तरह से ये तो अपने को पकड़ में आ गया कि अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कब बोलेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कब हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। ओके, ओके, अगर अपने लीनियर पोलिनोमियल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम लीनियर पोलिनोमियल्स की ही बात करें तो बेटा सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पर मैं एक और चीज बता देता हूँ कि अगर x की जगह x इक्वल टू अगर अपने ने यहाँ पर रख दिया k, ठीक है, तो ध्यान रखना कि जितने भी इक्वेशन लिखोगे ना अभी, तो हर जगह जहां जहां पर k होगा वहां पर अपने को क्या कर देना है x, और अगर x है तो वहां पर अपने क्या कर देंगे k। इसका मतलब हुआ ये कि x क्या हो गया k के इक्वल, मतलब कि अभी तक मैं जहां भी x लिखता था मैं अभी फिलहाल क्या करूंगा वहां पर k लिख दूंगा। क्लियर, ओके। तो बेटा अगर अपने यहाँ पे लेते हैं ax प्लस b, ध्यान रखो ax प्लस b। ओके, तो अभी अपने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ak प्लस b। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू लूं जैसे कि 3x प्लस 2, ध्यान रखो 3x प्लस 2, तो इसका क्या होगा x इक्वल्स टू -2/3। ध्यान रखो x इक्वल्स टू -2/3, और अगर x की जगह अगर अपने k ले लें तो क्या होगा 3k प्लस 2। सो आंसर क्या देखने को मिला बेटा k -2/3, -2/3। ओके, तो इसको अपने क्या बोल देंगे जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स। ओके, क्लियर। तो इस तरह से बेटा ये दो चीजें तो बेटा अपने को यहाँ पर होती हैं क्लियर। क्या होती हैं क्लियर। ओके, तो आज के लेक्चर में बेटा अपने ने क्या देखा, आज के लेक्चर में बेटा अपने ने ये देखा कि सबसे पहली बात कि किसी भी टाइप के पोलिनोमियल्स में डिग्री क्या मैटर करती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, टर्म के मैटर के बारे में, कि टर्म क्या मैटर करेगा पूरे पोलिनोमियल्स में। आज अपने ने क्या देखा कि डिग्री क्या मैटर करता है, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में। ओके, क्लियर। और वहां पर अपने ने लीनियर
क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी देखा। ओके, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।